बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने शौहर को पिछले 6 माह से अपने करीब नहीं आने दे रही। अनीला ने फख्र से अपने दोस्त को बताते हुए कहा, वो मेरी मिन्नतें करता है, मुझे अपने पास बुलाता है, मगर मैं हकारत से उनको धिक्कार देती हूँ। अच्छा, क्या वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता? ओहो, इनकी इतनी जुर्रत, जो मुझसे ऊंची आवाज में भी बात करें। जीना हराम ना कर दूं मैं इनका। आज अनीला बिस्तर मर्ग पर पड़ी है। मौत भी इसको कबूल नहीं करती। इसको कैंसर हो गया है। जिस जिस्म को वो शौहर से दूर रखती थी, आज इसी जिस्म में जगह जगह गुठलियां बनी हैं, जो गंदे मवाद से भरती हैं और फिर फट जाती हैं। शायद बदबू और तकलीफ से चीखती अनीला मौत की भीख मांगती नजर आती है। इसके शौहर ने भी इसको माफ कर दिया है और वही इसकी देखभाल भी करता है, मगर शायद कुदरत इसको निशाने इबरत बनाना चाहती है। ये सच्चा वाकया लाहौर का है। जब मर्द औरत निकाह करते हैं तो वो सिर्फ दो अफराद का मिलाप नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर इस बात का अहद किया जाता है कि वो एक दूसरे के दुख तकलीफ में, खुशी गमी में एक दूसरे का साथ देंगे। अल्लाह के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत की रोशनी में पूरा करेंगे, मगर हमारे माशरे में होता इसके बरक्स है। एक दूसरे पे फतह हासिल की जद्दोजहद की जाती है। मर्द चाहता है औरत इसके ताबे हो। औरत चाहती है कि इसकी राजधानी कायम हो, जिसमें वो अकेली हुकूमत करे। अल्लाह ताला के अहकामात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत को यकसर फरामोश कर दिया जाता है। वो औरत जिसको शौहर के बुलाने पर नमाज तक छोड़ देने का हुक्म है, वो शौहर के बुलाने पर हूँ कहकर सो जाती है और बाद में फख्र महसूस करती है, तो ऐसी औरत पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। सारी रात मुसलसल बगैर किसी शरई उज़र के दूरी अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बनती है। इस दौरान अगर शौहर कोई गुनाह करता है तो इसमें भी बराबर की हिस्सेदार बनती है। अल्लाह ताला ऐसी औरत पर दुनिया में ही अजाब नाजिल फरमा देता है। अल्लाह ताला हमारी औरतों को दीन की समझ अता फरमाए, आमीन। क्योंकि निकाह दीन को मुकम्मल करता है, शैतान को गर्क करता है। निकाह मियाँ बीवी की मोहब्बत शैतान को आग लगा देती है। मियाँ बीवी जब मिलाप करते हैं तो फरिश्ते इनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।